अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज रिजवान, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। एक्स गैंगस्टर का इस्लाम में दाखिल होना केवल अजान की आवाज़ सुनकर, अजान की आवाज़ से इतना मुतासिर हुआ वो कि वो जेल में था और उसको उसके कानों में अजान की आवाज़ पहुंची। अजान की आवाज़ इतनी ब्यूटीफुल वॉइस थी कि वो उससे मुतासिर हो गया और उसने कुरान में इस्लाम में दाखिल हो गया वो। तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, टूवर्ड्स इंटेलिटी का वीडियो। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम और वीडियो का लिंक मेंशन कर रखा है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं कम से कम 10-11 साल तक गैंग वॉर का लीडर रहा। मेरा एक गैंग ब्रॉन्क्स में था, एक गैंग क्वींस में था, ब्रुकलिन में भी मेरा एक गैंग था। मैं पुरतशद्दुद जराइम, मुसल्लह डकैती और गैंग वॉर जैसे जराइम में मुलव्वस था। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब आप पास से गुजरें तो आप मेरे साथ मिलना ना चाहें। मैंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था। पहली बात जो मैंने कही वो ये थी कि मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कभी अपनी पेशानी जमीन पर नहीं रख सकता। ये एक मंशियात फरोश पर हमला और डकैती थी। मैं गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं अब शराब नहीं पी सकता था, पार्टियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद से सवाल कर रहा था और कह रहा था कि मेरी सोच से आगे भी कुछ तो होना चाहिए। और यही वो वक्त था जब आजान की आवाज सुनाई दी। वो बहुत खूबसूरत आवाज थी। मैं वहां जाना चाहता था जहां से आवाज आ रही थी, क्योंकि ये बुलावा था। ये वो जवाब है जिसकी तुम्हें तलाश है, वो जवाब जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो जवाब जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अस्सलामुअलैकुम भाई अब्दुल अजीज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दावत पर तशरीफ लाने का शुक्रिया। हम इंटरव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैं इस सवाल से आगाज करता हूँ कि अब्दुल अजीज कौन है? आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर बताना पसंद करेंगे? मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में मैं ब्रॉन्क्स चला गया। तकरीबन 80 की दहाई में, 80 की दहाई के शुरू में मैं बुनियादी तौर पर लातीनी स्याहफाम लोगों के दरमियान रहता था। वो माहौल इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उसमें गैंग और उस तरह की चीजें मौजूद थी। और बड़े होते हुए मेरी परवरिश सख्त हालात में हुई थी। मैं इकलौता बच्चा था। मेरी नानी ने मेरी और मेरी खाला की परवरिश की। हमारे अलावा घर में कोई और बच्चा नहीं था। मैं मंशियात का आदी था। मैं शराब नोशी करता था। मैं पुरतशद्दुद जराइम, मुसल्लह डकैती और गैंग वॉर जैसे बहुत सारे जराइम में मुलव्वस था। जब मैं 3 हफ्ते का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और मेरी वालिदा चली गई और मुझे मेरी नानी के पास छोड़ दिया। तो इस तरह के हालात में बड़े होते हुए बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आपको मिलते नहीं हैं। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता था कि मेरा मकसद क्या है। मुझे वाकईतन इसकी कोई परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा रहता हूँ या कम उम्री में ही मर जाता हूँ। चुनाचे मैंने सड़कों पर आवारागर्दी शुरू कर दी और वहाँ सड़कों पर बहुत से लोग होते थे, तो उन्होंने मुझे कबूल किया। इस तरह मैं चल पड़ा और यहीं से गैंग लाइफ का आगाज हुआ। क्योंकि जब आपको घर में मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती तो आप इसे कहीं और से हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये तवज्जो जो आप हासिल करते हैं वो ठीक नहीं होती। तो फिर हुआ ये कि मैंने इस तर्ज जिंदगी को अपना लिया, वो तर्ज जिंदगी जिसने मुझे ये इख्तियार दिया कि मैं जो बनना चाहूँ बन जाऊँ। मुझे गैंग लाइफस्टाइल में मजा आने लगा। मैंने एक लंबे अरसे तक उसका मजा लिया। मुझे गोली मारी गई, मुझे मारा पीटा गया, मुझे एक बार चाकू भी मारा गया, मुझे बैट से मारा गया, बहुत बार मैंने मार खाई, कई बार मुझ पर गोली चली, मैंने लोगों पर गोलियां चलाई। मैं एक गैंग लाइफ गुजारना चाहता था, और चूंकि मैं नौजवान था और कोई समझाने वाला नहीं था, लिहाजा मैंने इसे इख्तियार कर लिया। आप सड़कों के हालात तो जानते हैं, आप जानते हैं कि वो आपको जिंदा खा जाएंगे। क्या आप हमें उन दिनों में ले जा सकते हैं? आप किस किस्म की सरगर्मियों में मशगूल थे? सामने वाले शख्स को खुद से डराने के लिए जो भी करना पड़े, मंशियात फरोशों को लूटने से लेकर दूसरे गैंग के लोगों पर फायरिंग करने तक, लड़ाइयों में शामिल होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, ये साबित करना कि मैं अगले शख्स से ज्यादा जुनूनी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ये साबित करने में गुजारा कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका आप सामना करना नहीं चाहेंगे। तो मुसल्लह डकैती से लेकर मंशियात फरोशों के कारोबार की जगह में दाखिल होना, उनको लूटना, उन पर गोलियां चलाना जबकि वो आप पर गोलियां चला रहे हो, पार्टियों में जाना, लड़ाइयों में शामिल होना, सिर्फ इस वजह से कि आपको वो गैंग पसंद नहीं है, वो गैंग आपके गैंग को पसंद नहीं करता। आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अचानक ये मंजर होता है कि हम उसे गोली मार देते हैं, क्यों नहीं, या चलो बाहर लड़ते हैं। और फिर आप जानते ही हैं, और पहले गैंग लाइफ ऐसी होती थी, अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल ये और भी बदतर हो चुकी है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, क्योंकि हमारे जमाने में ये सिर्फ पागलपन था। आप जानते हैं कि इतनी ज्यादा पुलिस नहीं होती थी, तो अगर कुछ हो जाता तो पुलिस को आने में कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाते थे। इस किस्म के मामलात में, खास तौर पर अगर इसमें हथियार भी शामिल हो, जितना ज्यादा मैं ये करता उतने ही ज्यादा लोग इस बारे में बात करते या वो इसे देखते और इसका तस्करा करते, उतना ही ज्यादा मैं खुद को मजबूत महसूस करता, उतना ज्यादा पुरजोश होता, क्योंकि अब मैं खौफ पैदा कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए एक खतरा बन रहा हूँ। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब आप पास से गुजरें तो आप मेरे साथ मिलना ना चाहें। मैं कम से कम 10-11 साल तक गैंग का लीडर रहा। मेरे बहुत से साथी थे और हमने बहुत सी मुश्किलात पैदा की। ये वो जिंदगी थी जिसमें मुझे मजा आता था, क्योंकि उस वक्त तक मैं इसी एक जिंदगी को जानता था। क्योंकि इस मरहले पर मेरी जिंदगी में मजहब की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जो मजहब मुझे सिखाया जाता था वो मैंने कबूल नहीं किया था। ब्रॉन्क्स में आपका एक गैंग था? मेरा एक गैंग ब्रॉन्क्स में था, एक गैंग क्वींस में था, ब्रुकलिन में भी मेरा एक गैंग था। मेरे पास अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग मौजूद थे। तो मेरे पास ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, जर्सी, फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट, इन सब जगहों पर लोग मौजूद थे जो मीटिंग में आया करते थे। सबसे बुरी चीज क्या थी जिसका आपने इर्तिकाब किया हो, जिस पर आपको वाकई पछतावा हो? टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 ज़बानों में पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें।
सबसे बुरी चीज क्या थी जिसका आपने इर्तिकाब किया हो, जिस पर आपको वाकई पछतावा हो? मेरे ख्याल में वो चीज ये है कि अगर मैं इस्लाम कबूल ना करता, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़े पछतावे की बात होती। आप जानते हैं कि कुरान पाक में इरशाद है, जब आप किसी एक इंसान को कत्ल करते हैं तो गोया आप पूरी इंसानियत को कत्ल करते हैं, और जब आप किसी एक इंसान को बचाते हैं तो ऐसे है गोया आप पूरी इंसानियत को बचाते हैं। तो मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले उस जमाने में इंसानियत को तबाह करने में हिस्सा लिया, और मैंने ना सिर्फ ये कि अपने खालिक के बारे में सवाल किया, बल्कि मैंने अपने खालिक को बुरा भला कहा, माज़अल्लाह। और ये तकलीफ की वजह से था। शैतान को आपके साथ खेलने का बेहतरीन मौका उस वक्त मिलता है जब आप तकलीफ में मुब्तला हो और गुस्से में हो। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या कीदा रखते थे? मैं हकीकत में किसी भी चीज पर ईमान नहीं रखता था। मुझे मसीहियत में धकेल दिया गया था। मैं कभी भी मसीहत से मुतमईन नहीं था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि मैं किसी दूसरे इंसान से दुआ मांगूं ताकि वो मेरे खालिक के पास मेरी सिफारिश करे। तो मुझे खुदा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यसू से मांगना पड़ता था। मुझे पहले यसू के पास जाना है। ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। किसी ऐसे शख्स से दुआ मांगूं जो कभी यहाँ आया था, जी हाँ, और मेरी तरह एक इंसान था और फिर वो मर गया। तो इससे मैं कश्मकश का शिकार हो गया, क्योंकि ये ऐसे ही है कि अगर मैं यहाँ मौजूद किसी भाई से उसकी गाड़ी लेना चाहूँ, उसके लिए मुझे आपके पास क्यों जाना पड़ेगा कि आप उससे जाकर गाड़ी के बारे में बात करें? मैं जाकर उससे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। ये वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। ये चीज वहां मौजूद नहीं थी, तो मैं उस पर यकीन नहीं कर सका जो मुझे बचपन से सिखाया गया था। और यही वो जगह है जहां तजाद पाया जाता है कि यसू खुदा का बेटा था और फिर ये कि यसू खुदा है। आपको एक फैसला करना होगा, यसू खुदा है या यसू खुदा का बेटा है। ये एक परेशानी है। इसमें से कोई भी बात अकल में आने वाली नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि यसू खुदा का बेटा है, बल्कि यहाँ ट्रिनिटी भी है, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। तो अब एक बाप है, एक बेटा है, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि रूहुल कुदुस भी है। यहीं से झगड़ा शुरू होता है। चुनाचे मैंने मजहब के खिलाफ बहुत बगावत की। एक मुकाम ऐसा भी आया जहां मैं वाकईतन सिरे से खुदा को ही नहीं मानता था। मैंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था, और नाउजुबिल्लाह मैंने ऐसी बातें की जैसे कि कोई खुदा नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई ताकत नहीं है, और अब मैं सरकश हूँ, मैं जवान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं कहूंगा कि मैं तकरीबन 18-19 साल का था। तो क्या आपकी गैंग लाइफ उस वक्त शुरू हुई थी? मेरी गैंग लाइफ 80 की दहाई में शुरू हुई थी। अब हम 90 की दहाई के अवाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तब आपकी उम्र कितने साल थी? तकरीबन 10 साल। कोई माँ नहीं थी। मेरा मतलब है कि घर में कोई माँ, कोई बाप नहीं था, कोई मर्द रोल मॉडल नहीं था। एक वक्त था जब मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया और मुझ पर गोली चलाई गई, लेकिन वो मुझे लगी नहीं। और फिर एक और वक्त था जब एक शख्स आया और मुझ पर गन तान ली, और जब वो ट्रिगर दबाने लगा तो उसने काम नहीं किया, गन से गोली नहीं चली। तो हाँ, मैं बहुत कुछ सह चुका हूँ। एक बार मुझे मार पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। बहुत बार मेरा पीछा किया गया कि अगर मैं पकड़ा जाता तो, और उस वक्त मैं वाकई मरने से नहीं डरता था, लेकिन कोई रहनुमाई ना होने की वजह से स्ट्रीट लाइफ का मेरी जिंदगी में बहुत किरदार है। तो आपसे लोग डरते थे? जी हाँ। लेकिन क्या ये आपको सुकून बख्शता था? उस वक्त इसमें सुकून मिलता था, लेकिन जब आप चले जाते हैं और आप रात को अकेले होते हैं तो आप खोखलापन महसूस करते हैं, खालीपन वापस आ जाता है, और यही है जो आप सुबह उठते हैं और खला को पूरा करने के लिए यही सब दोबारा करने लगते हैं। तो ये ऐसा था गोया आप इस खला को दोबारा भर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक कार हो, जब आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको उसमें मजीद पेट्रोल डालना पड़ता है। चुनाचे में सारा दिन अफरा तफरी मचाए रखता था। रात का वक्त होता तो मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता, तो मैं क्या करता, जैसे ही सुबह का वक्त होता और मैं बाहर जाता तो ये पेट्रोल भरने का वक्त है, और वो सब दोबारा से शुरू कर देता। अफरा तफरी एक ऐसी चीज थी जिसमें उस वक्त मुझे मजा आता था। इससे आपको महसूस होता है कि कोई आपको छू नहीं सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, हर कोई आपके साथ कुछ भी करने से डरेगा। तो आप जानते हैं कि ये उस वक्त दिन में इत्मीनान देता था, लेकिन रात को मुझको मालूम होता कि कुछ गलत हुआ है और कुछ ठीक नहीं है। ये एक मुश्किल काम था। दूसरे लफ्जों में मेरी रूह ही मेरे खिलाफ बगावत कर रही थी। किसी न किसी दर्जे में मुझे मालूम था कि ये गलत है, मुझे मालूम था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता था, क्योंकि मेरा ये कहना था कि अगर खुदा मौजूद है तो मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ। मैं खुदा से नाराज था, यहाँ तक कि मैं इस्लाम लाने से पहले खुदा को बुरा भला कहता था। तो आप किस बात पर खुदा से नाराज थे? मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया, तो इस वजह से मैं इस हाल में पहुंचा जहां मैं था, यानी शदीद गुस्से में। और फिर ना सिर्फ उसने ऐसा किया बल्कि फिर वो उठी और चली गई, वो बिल्कुल गायब हो गई। मैंने नहीं, मैं वाकई खुदा के बारे में शक में था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई खुदा है तो मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ? आप जेल गए? ये एक मंशियात फरोश पर हमला और डकैती थी। ये एक मज़ह का खेज कहानी है, क्योंकि जिस रात मुझे गिरफ्तार किया गया उस रात ही मैंने फैसला किया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने इसकी पूरी मंसूबाबंदी कर ली थी, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह गया और जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर यही खत्म क्यों ना कर दूं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने मुझे खुदकुशी करने से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया और मैं खुशी से उनके साथ चला गया। और जब मैं खुशी से उनके साथ चला गया, उसकी वजह वो जुर्म था जिसका मैंने इर्तिकाब किया था, और अब मजबूर हो गया। ना सिर्फ ये कि मैं खुदकुशी करने के काबिल नहीं रहा, बल्कि अब मैं मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं अब शराब नहीं पी सकता था, पार्टियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई जुर्म नहीं हो सकता। आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि खुदा ने मुझे जो नेमत अता की वो गौर फिक्र था, और इस तरह मैंने इस्लाम को पा लिया। मेरे पास मंशियात छोड़ने के लिए काफी वक्त था, मेरे पास शराब से दूर होने के लिए काफी वक्त था। गैंग का कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिससे मेरा उस वक्त कोई ताल्लुक हो। मैंने साफ होना शुरू कर दिया। मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि मैं कैसे गलत रास्ते पर चल पड़ा था, और फिर मैंने शुरू किया। शुरू में एक मौका ऐसा था कि बस ठीक ही है, अब मैं जानता हूं कि मैं जो महसूस करता हूं उसकी वजह क्या है। अब मुझे हर उस चीज का सामना करना पड़ा जो मैंने किया था। अब मैंने खुद को मुजरिम महसूस करना शुरू कर दिया। अब मुझे बुरा लगने लगा। ये मुश्किल था, क्योंकि ये सब चीजें जो आप करना चाहते थे, जो खेल आप खेलते थे, वो सब खत्म हो गया, वो सब वहीं रुक गया। आज तक मैं कहता हूं कि ये खुदा की रहमत थी, क्योंकि गन मेरे पास पहले ही मौजूद थी, मेरे पास गोली भी मौजूद थी, और मेरे पास पूरा मंसूबा भी था कि मैंने क्या करना है। जो चीज मेरे मंसूबे में नहीं थी वो ये थी कि पुलिस आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, और मैं दरवाजा खोल देता हूं, और मुझे उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद मैं 3 साल बाद तक अपना घर नहीं देख सका। ये एक ऐसा तजर्बा था जो मैं
कह सकता हूँ कि अगर वैसे ही नताइज हासिल करने के लिए दोबारा ऐसा करना पड़े, यानी ये कि मैं खुदा को पालूंगा, तो मैं इसे दोहराने को तैयार हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ खुदा का पैगाम मुझ तक पहुंचा। ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम लाने की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी? मैंने तलाश करना शुरू किया और मैंने कहा कि कोई तो जवाब जरूर होगा, खुदा मौजूद है, खुदा जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब आपने तख्लीक के अंदाज पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं पूछ रहा था, मैं खुदा से सवाल कर रहा था और कह रहा था कि मेरी सोच से आगे भी कुछ तो होना चाहिए। और यही वो वक्त था जब आजान की आवाज सुनाई दी। वो मुअज्जिन जिसने आजान कही, उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जहां से आवाज आ रही थी मेरा कदम खुद ब खुद उस तरफ उठने लगा। ये इतनी बुलंद था कि सहन में सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं वहां जाना चाहता था जहां से आवाज आ रही थी। ये सिर्फ नमाज की आजान नहीं थी, बल्कि ये एक बुलावा था, उस जवाब का बुलावा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं आजान सुनते हुए रोने लगा, क्योंकि ये एक बुलावा था। ये सिर्फ नमाज की दावत नहीं थी, ये मुझे जगाने के लिए एक बुलावा था, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें तलाश कर रहा है। शायद आप उस सिमत में जाना चाहें। मैंने उस भाई की वापसी का इंतजार किया जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था। फिर मैंने उससे सवालात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो मेरा ख्याल था कि ये कोई गाना है, क्योंकि वो आवाज बहुत खूबसूरत थी, वो एक गाने की तरह लगता था। मैंने कहा, वो कौन सा गाना था जो मस्जिद से सुनाई दे रहा था? और वो कहने लगा, कोई भी गाना नहीं था। मैंने कहा, हाँ था, वो एक गाना था, मैं जानता हूँ, उसमें अल्लाह अकबर कह रहा था। और वो कहने लगा, ओह वो आजान थी। मैंने कहा, आजान वो क्या है, वो क्या है? और वो कहने लगा, ये नमाज के लिए बुलावा है, ये आजान आपको बताने के लिए है कि नमाज शुरू होने वाली है। मैंने कभी किसी को ऐसी आजान कहते नहीं सुना। और वो कहने लगा, मुझे अंदाजा लगाने दो, आपके पास लोगों से सीखने का वक्त नहीं था। और मेरा जवाब था कि नहीं, लेकिन और भी सवालात थे, और उनमें से बहुत से ये थे कि एक से ज्यादा खुदा क्यों है? और इस्लाम ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, नहीं, एक से ज्यादा खुदा नहीं है, खुदा सिर्फ एक है। और मेरी कैफियत ये थी कि वाह, यही तो वो चीज है जिसे मैं तलाश कर रहा था, क्योंकि खुदा सिर्फ एक है। ईसा खुदा के बेटे नहीं है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर नबी और अल्लाह के रसूल तस्लीम किया जाता है। तो ये वो चीज थी जिसे मैं कबूल कर सकता था। चुनाचे जब मैं आगे बढ़ा तो कुछ और सवालात मैंने पूछे, जैसे ओ आप सिर्फ इतवार को ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? नहीं, हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है, दिन में 5 बार हर रोज। मैंने कहा, ठीक है, तो ये मसीही और कैथोलिक लोगों की तरह नहीं है कि आप पीर से हफ्ता तक पार्टी करते हैं और फिर इतवार को आप चर्च जाएं और आपको माफी मिल जाती है। ये एक और चीज थी जिसने मुझे परेशान किया। ये कैसी बात है कि आप इस अजीम हस्ती की नाफरमानी करते रहे सोमवार से हफ्ते के दिन तक, और फिर इतवार को चर्च में जाकर जो कुछ किया है वो सब माफ करवा लें, चाहे वो कुछ भी हो। इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आता। लिहाजा मैंने मजहब के खिलाफ बगावत कर दी उस वक्त तक, जब तक कि जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम ने मुझे सिखाया कि दोनों में फर्क है। और जब मुझे पता चला कि ये आखिरी आसमानी मजहब है, ये पहले भी था, लेकिन इसे इस शक्ल में भेजा जाना जरूरी था। ये तब की बात है जब मेरी कैफियत ऐसी थी कि अच्छा ठीक है। और एक भाई ने जो मुझे समझाया वो यूं था कि इंसान गलतियां करता रहता है और रसूलों के आने का यही सबब था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन नबियों में से आखिरी नबी के बतौर पर भेजा गया। दीन इस्लाम ही वो जवाब था जिसकी मुझे तलाश थी। उसने मेरी मदद की, उसने जेल से बाहर रहने में मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की कि मैं जिंदगी में ऐसा बेहतर इंतखाब करूं जो मैं शायद कभी ना कर पाता। मैंने शराब नोशी छोड़ दी, मैंने दोबारा कभी इस किस्म की कोई नशावर चीज इस्तेमाल नहीं की। उसने मुझे दिली तौर पर बहुत सुकून बख्शा। इससे आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि ये ऐसे है जैसे मुझे जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिल गया। मुझे ये बताया गया, और ये बहुत खूबसूरत चीज है कि इस्लाम लाना पहली जिंदगी की तमाम गलतियों को खत्म कर देता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात थी। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस्लाम हर चीज को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि वो जराइम जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो मुझे कभी नहीं माफ किए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कत्ल एक नाकाबिल माफी गुनाह है। लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले जब इस्लाम लाया तो मुझे पता चला कि मुझे इसकी भी माफी मिल सकती है, और इसके अलावा जो भी गुनाह मैंने किए उन सब की भी। और मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया, और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही तरीके से इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे दोबारा कलमा पढ़ाया गया, मुझे अच्छा लगा। असल में उसने मेरी रूह और मेरी जान को जिंदगी अता की। दूसरे लफ्जों में गोया मेरी लाइट मदहम थी, उसने लाइट को खूब रोशन कर दिया। आपके इस्लाम में दिलचस्पी लेने की सबसे पहली वजह क्या थी? रिकर्स आइलैंड में ये एहसास कि मैं मंशियात से दूर हो रहा हूँ और ये जानना कि मैं खुदा नहीं हूँ, ये पहली वजह थी। और जिस तरह से एक भाई ने कहा खुदा सिर्फ एक है, इससे मेरे अंदर इस्लाम सीखने की दिलचस्पी पैदा हुई। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। जिस जमाने में मैं ये कहते हुए घूमता था कि मैं खुदा हूँ, पहली बात जो मैंने कही वो ये थी कि मैं कभी मुसलमान नहीं हूँगा। ये मेरे मुंह से निकला, मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कभी अपनी पेशानी जमीन पर नहीं रख सकता। बिल्कुल यही अल्फाज मैंने कहे थे। जेल जाने तक मुझे इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर आप जेल से बाहर आ गए और फिर आपने अपनी सजा मुकम्मल कर ली। जब मैंने अपनी सजा मुकम्मल की तो मैं जेल से बाहर आया और मैं खुश था। अब ये पैगाम अपने लोगों तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। मैंने गैंग के लोगों को इस्लाम की दावत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ली भाई और 3 दूसरे भाइयों ने इस दावत को कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का कहना है कि उसने मुझसे मुतासिर होकर कलमा शहादत पढ़ा है। हाल ही में एक भाई जेल से घर आया और उसने मुझे बताया, भाई मेरे मुसलमान होने की वजह आपको देखना है। और उस जमाने में मैं आपकी बात नहीं सुनता था, क्योंकि उस वक्त मैं शराब पीता था और नशा करता था। वो जेल गया और वहां उसे इस्लाम मिल गया, और अब जैसे जब मैं भाइयों को देखता हूँ बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। ये वो शख्स हरगिज नहीं जिसे मैं पहले देखा करता था। क्या आपके लिए अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ना और जिंदगी को बदलना मुश्किल साबित हुआ? जी हाँ भाई, ऐसा ही था। मैंने खुद को ऐसे लोगों से दूर करना शुरू कर दिया जो वो काम नहीं करते थे जो मैं करता हूँ। मैं ऐसे लोगों से भागने लगा जो नमाज नहीं पढ़ते थे और ईमान नहीं रखते थे, और ज्यादा से ज्यादा ईमान वालों के पास रहना शुरू कर दिया, यानी मुसलमानों के साथ। बिल्कुल। और बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब मैं यहाँ से केंटकी कट चला गया। मुझे केंटकी कट में मुसलमानों के बारे में कुछ इल्म नहीं था, और मैंने इस तरीके से फायदा उठाया क्योंकि हमारे दरमियान बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। जो अकवाल मैंने सुने उनमें से मेरा पसंदीदा यह है कि मुसलमान एक दूसरे के दोस्त और मुहाफिज हैं। और मैंने एक भाई को यह भी
کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو گے تو تم بھی ان میں سے ہی ایک بن جاؤ گے. تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا جو وہ اعمال نہیں کرتے تھے جو میں کرتا تھا تو اسی وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے. چنانچہ معاملات الٹ چلنے لگتے اور اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو وہ کام کرتے تھے جو میں کرتا ہوں اور اس سے میرے لیے اللہ کے راستے پر قائم رہنا آسان ہو گیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جیل کے اندر بند کرنا اسے ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا سبق سیکھے گا اور پھر ایک بہتر انسان بن جائے گا. وہ اپنا بحالی کا عمل مکمل کر لے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے لیے حل صرف اسلام ہے. میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کوئی سبق حاصل کر پاتا. میں آج بھی جیل میں آ جا رہا ہوتا یا بہت ممکن ہے کہ میں شاید اب تک مر چکا ہوتا کیونکہ میری رہنمائی کے لیے کچھ موجود نہیں تھا اور یہیں سے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے پورے دل سے یقین ہے، پورے دل سے، کہ یہی ایک حل ہے. آمین. ایک گینگ میں خاص قسم کا بھائی چارہ ہوتا ہے. جب آپ اس کا موازنہ اسلامی بھائی چارے سے کرتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہے. زیادہ تر اوقات بھائی خوفزدہ رہتے ہیں اور یہی ان کی وفاداری کی وجہ ہوتی ہے. تو وہ گینگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں آپ سے محبت ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے یا آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. جبکہ اسلام میں آپ کو محبت آزادانہ طور پر دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. اسلام میں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو. آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس حقیقت نے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا. انہوں نے بہت زیادہ جسمانی تشدد برداشت کیا، بہت زیادہ بدزبانی برداشت کی، بار بار ان کو جھٹلایا گیا، انہیں ان کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ سب کچھ سہنے کے باوجود انہوں نے تحمل اور بردباری سے کام لیا. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھائے جو میرے خیال میں کوئی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کے انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انسان صرف کوئی نبی یا رسول ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکے اور ثابت قدم اور مضبوط رہے اور اللہ کے راستے پر قائم رہے اور لوگوں کو دین سکھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے جیسے سکھلانے کا حکم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا. اس حقیقت نے کہ وہ کبھی بھی بنی نوع انسان سے مایوس نہیں ہوئے اور یہ کہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا. تو تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں تو آپ ان سے کیا عرض کریں گے؟ شکریہ، ایسا دین لانے کے لیے آپ کا شکریہ جس نے مجھ جیسے انسان کو بچا لیا. شکریہ، آپ ایسے انسان بنے کہ جو میری خاطر قیامت کے روز کھڑے ہونے اور بولنے کو تیار ہوئے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے خالص اسلام سکھایا اور اسے غصے اور نفرت کی بجائے امن کا پیغام بنانے کی تعلیم دی. اور آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر آپ کے پاس صرف چند لمحے ہوں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنو، اپنا دل کھولو، اپنے کان کھولو، تعصب سے کام نہ لو. یہ مت دیکھو کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، اسلام کو دیکھیں اور اپنے لیے پیغام حاصل کریں. یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. اس میں ان سب سوالات کے جوابات ہیں جو تم ڈھونڈ رہے ہو. اس سے تمہیں سکون ملے گا. دوستو یہ تھا ایکس گینگسٹر کا ویڈیو جس سے کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے، کب ہوئے، کیسے ہوئے. اور دوستو کیول ایک اذان کی آواز اتنی خوبصورت تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. جیل میں رہے، جیل سے رہنے کے بعد پھر باہر آئے، باہر آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی دعوت بھی دینی شروع کی، اسلام کو پورا جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. دوستو اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ کے پاس ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو پہنچتے رہیں. اگر آپ کو اوریجنل ویڈیو دیکھنا ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے ویڈیو کا لنک مینشن کر رکھا ہے، آپ جا کر اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم.